जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मेरा बेटा बोला धीरे से जय। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? उसका रीजन भी आपको बताती हूँ। मेरे घर में आ गया है निमंत्रण। ये निमंत्रण कार्ड आया है और ये आए हैं अक्षत श्री रामचंद्र जी की अयोध्या जी से। और इसी दिन वहाँ भी हमारे यहाँ मंदिर के सामने पार्क में है 21 तारीख को सुंदरकांड है या कुछ कथा वथा राम जी की कुछ इस तरह का कार्यक्रम भजन कीर्तन हो रहा है। तो वहाँ से भी आमंत्रण आया है कि आपको ज़रूर आना है, बट मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगी क्योंकि उसी दिन हमारी नेबर प्रीति बिष्ट का भी सुंदरकांड है घर में और भंडारा है। तो उसने बोला है दीदी आप हमारे घर आइएगा और सुंदरकांड सुन के प्रसाद ग्रहण कीजिएगा भंडारा। तो वही एक कहावत है, थोड़ा सा ये पास में भी हो रहा है कि पहलो सगो पड़ोसी कि पहला सगा हमारा पड़ोसी होता है। तो पहला निमंत्रण उसने दिया है तो थोड़ा पहले वहाँ जाऊंगी और अपनी तरफ से जितना भी योगदान होगा उनके साथ करेंगे, चाहे पुस्तक पढ़ने का, बैठने का, जो भी हम कर पाए वो करेंगे। तो राम जी के बारे में ही एक कथा मैंने आपको पहले सुनाई थी, अगर आप सबको याद होगा। तो आज एक छोटी सी इत्तू सी एक और थोड़ा सा दो सब है, थोड़ी सी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी, सुनाना चाह रही हूँ। सब लोग को पता नहीं, कुछ को पता है कुछ को ना भी पता हो कि जो माता सीता हैं वो पुत्री हैं रावण की। बोला जाता है कि वो रावण की पुत्री है। किस तरीके से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार की कहते हैं बात है कि रावण अपने जैसे वो थे राक्षस कुल में वो पैदा हुए थे, तो वो ऋषि मुनियों का नरसंहार कर रहे थे, उनको मार रहे थे बहुत बुरे, मतलब वो उनकी गर्दन वर्दन काट के उनको जान से ही मार रहे थे। तो एक दिन की बात है वो गए और उसी तरीके से उनको मार रहे थे। तो जो ऋषि मुनि, जितने ऋषि मुनि को मार रहे हैं तो उनका खून जो एक वहीं पे एक कमंडल था उसमें इकट्ठा कर रहे, मतलब उसमें एकत्र किए जा रहे। तो उसमें पहले से ही थोड़ा दूध भी था उनका, प्रसाद वगैरह ऋषि मुनियों का। तो उसी में ही सारे ऋषि मुनियों का रक्त उन्होंने इकट्ठा कर लिया और आ गए उस कमंडल को लेके लंका। तो आते ही वो रानी मंदोदरी से कहते हैं कि मंदोदरी इस कलश को या इस पात्र को आप संभाल के रखो और इसको कभी छूना मत, इसमें विष है। तो वो सोचती इसमें विष है। वो वैसे रावण से बहुत परेशान हो रही थी, कलेश वलेश और घर में इस तरह का मार पीट को। तो उसने सोचा ऐसा जीवन का भी क्या फ़ायदा, मैं मर जाती हूँ। तो उसने वो पी लिया। जैसे ही उसने वो पिया तो कुछ समय बाद वो गर्भ धारण हो गई। तो उसको बहुत अजीब लगा कि मैं गर्भ से हूँ और रावण से मेरा अभी बहुत टाइम से इस तरह का मिलन भी नहीं हुआ, वो मेरे पे शंका करेंगे। इस वजह से डर के उन्होंने रावण के डर से अपना गर्भ निकाल के जाके मिट्टी में दफना दिया। मेरा बेटा कह रहा है दफना। तो उसी वक्त एक आकाशवाणी होती है, मतलब वो जब जा रही थी ना उसे दफनाने, तो आकाशवाणी हुई। तब भगवान सब प्रभु ने बोला कि आप इसको मतलब जाके मिट्टी में ही कहीं पे दबा के आ जाओ अपने गर्भ को, और यही स्त्री जो है भविष्य में रावण के जो भी मृत्यु का या कुछ भी ये कारण बनेगी, जो भी ये पुत्री होगी। तो वहीं से राजा दशरथ को जब पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो हल चला के वहीं से सीता मैया निकली थी कलश द्वारा, आप लोग सभी लोगों को पता होगा धरती से। तो इस तरीके से बोला जाता है कि वो रावण की पुत्री थी और रावण ने भी ये वर अपने लिए मांगा था कि
हे प्रभु, कभी मेरी कुदृष्टि अपनी पुत्री, बहन या अपने घर की किसी स्त्री में ऐसे पड़े तो उसी के हाथों मेरा विनाश कर देना। तो यही कथा प्रचलित थी, जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब थोड़ी-सी 2-4 बातें मेरा बेटा भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। वो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, मैं उनसे पूछूँगी। वो कह रहा है कि मैं आंसर दूँगा मम्मी उनके। तो मेरा इससे पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा? 22 जनवरी 2024। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। अब बताओ, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। 100 100 मैं इंग्लिश में बोल दूं? हाँ 161 फीट। फीट। वेरी गुड। अब है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? एल हाँ, और LET। LPT है शायद वो, है ना? उसका नाम है लार्सन एंड डुबे करके कुछ है। LT है शायद वो, मुझे भी ढंग से पता नहीं है, पर लार्सन एंड डुबे बोल रहे हैं वहाँ के लिए, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन और है, राम मंदिर के वास्तुशास्त्र कौन है? वास्तुशास्त्र। हाँ, नहीं आ रहा है? रुको। चंद्रकार हाँ, सोगुण चंद्रकांत सोमपुरी। सोमपुरी। हाँ, राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? मान्यवर हाँ, सोगुणी। मान्यवर नरेंद्र मोदी। कितनी बार नरेंद्र सिखा दिया है, मान्यवर नरेंद्र मोदी। हाँ, राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास हाँ 5 अगस्त 2002, मतलब हम्म 2020। 2020 2020। अच्छा, हाँ, अच्छा अब बताओ, राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बनी है, स्थित है, जो भी है? हाँ या हाँ, सरयू नदी। सरयू नदी। सरयू नदी। अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल होगी? मंजिल 3 मंजिल। हाँ वेरी गुड। अब मैं जितने ये आपको रटा रही हूँ ना, ये सब रटने चाहिए आपको कंठस्थ, जैसे अभी याद है, ये हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। हाँ, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने पिल्लर हैं? पिल्लर हाँ, जो स्तंभ होते हैं, खंबे, कितने? मैं इंग्लिश में बोल हाँ लूं? हाँ 392 पिल्लर। हाँ वेरी गुड। और अयोध्या राम मंदिर कितने एकड़ जमीन में बन रहा है? 107 हाँ एकड़। वेरी गुड। राम मंदिर तैयार होने में कितना समय लगा? राम मंदिर हाँ 3 से 4 साल। जो मैंने पढ़ा है सब थोड़ा थोड़ा याद है, पर पूरा याद करना है उसे। राम मंदिर विवादों में कितने दिनों बाद उसकी सुनवाई चली, मतलब कितने दिन तक उसकी सुनवाई चलती रही? 40 डे। 40 डेज। हाँ वेरी गुड। मैं इससे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूँ, वो मुझे, मैं इसे यहाँ से क्वेश्चन रीड मतलब पूछ रही हूँ, इसको मैं याद भी करवा रही हूँ उनको, तो ताकि भविष्य में से राम के बारे में भी पता हो। राम मंदिर का निर्माण कितनी लागत से हो रहा है, मतलब कितने पैसे लगे उसमें? आपको बताया तो था मैंने, 18 करोड़। 1800 करोड़। 1800 करोड़। हाँ राम मंदिर विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला क्या सुनाया, कब सुनाया था? बोलो। 9 नवंबर
9 नवंबर 2019 को 2019 को। राम मंदिर निर्माण के समय यूपी का मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री थे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। मुझे लगा, मैं एक बार के लिए सोचने लग गया कि आप बोलने वाले हो नरेंद्र मोदी। वो तो हमारे पीएम है, मुख्यमंत्री हैं योगी। तो प्रेसिडेंट कौन है पर? योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के मुख्यमंत्री, ठीक है। पर और इसी के साथ ही हम अपना ये छोटा सा ब्लॉग समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आप लोग थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिया, बस अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करो। मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, बट मुझे कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं करने, ना ही मुझे आते हैं। अरे इनसे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंट? अरे ये तो मेरा सबको पता है वो कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके, टिल देन, बाय बाय।